अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सऊदी अरब अमेरिका पर दबाव डाल रहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की नौसैनिक घेराबंदी तुरंत हटा ले और ईरान के साथ दोबारा बातचीत की मेज पर लौट आए। भले ही अमेरिका ने तय कर लिया है कि हॉर्मूज को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ तो वो इस इलाके में तूफान ला देगा। अमेरिकी नौसेना ने यूएसएस त्रिपोली समेत कम से कम 15 जंगी युद्धपोत F-35 फाइटर जेट्स, हजारों की संख्या में नौसैनिक हॉर्मूज पर कब्जा करने की मंशा से समंदर में उतार तो दिए हैं। अमेरिका खुद हॉर्मूज से माइंस साफ करने का जिम्मा भी उठा रहा है, लेकिन इसी बीच खाड़ी देश सऊदी अरब की धड़कनें बढ़ गई हैं। कल तक ट्रंप को ईरान को खत्म करने के लिए उकसा रहे सऊदी को आखिर अचानक अब बातचीत क्यों याद आ गई? सऊदी अरब घबरा क्यों गया है? इतना ही नहीं, खबर यह भी है कि सऊदी अरब अब डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहा है, मिन्नतें कर रहा है कि ईरान से बात कर लो, लड़ाई मत करो। दरअसल सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देशों को इस बात का डर सता रहा है कि अगर अमेरिका ने घेराबंदी जारी रखी तो ईरान बदला लेने के लिए उनके वैकल्पिक रास्ते, जहाज जाने वाले, जहाज गुजरने वाले, वो भी बंद कर सकता है। और ऐसी स्थिति उनकी अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका होगी। हॉर्मूज के हाहाकार के बाद भी उनका तेल अब तक दूसरे रास्तों से निकल पा रहा था, लेकिन ट्रंप के इस कदम से वो भी खतरे में आ जाएंगे, क्योंकि सऊदी अरब को डर है कि ईरान अमेरिका के इस कदम के बाद लाल सागर में, रेड सी के हॉर्मूज बाब अल मंडेब को बंद कर सकता है। जी हां, बाब अल मंडेब को बंद कर सकता है ईरान, क्योंकि अमेरिका की घेराबंदी की ईरान की अर्थव्यवस्था को और कमजोर करने के लिए की गई। लेकिन अब सऊदी अरब का यह मानना है कि इससे पूरा क्षेत्र खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि सऊदी अरब ने पहले ही अपना तेल निर्यात लाल सागर की तरफ बढ़ा दिया था, क्योंकि सऊदी अरब के पास वो ऑप्शन है। उसकी सीमा एक तरफ हॉर्मूज स्ट्रेट से जुड़ी हुई है, दूसरी तरफ लाल सागर से, और लाल सागर के पास ही बाब अल मंडेब है, और यहां से लगभग 70 लाख बैरल तेल रोजाना गुजर रहा है, क्योंकि हॉर्मूज स्ट्रेट तो बंद है। अब अगर ईरान ने बाब अल मंडेब भी बंद कर दिया तो सऊदी का यह सारा तेल फंस जाएगा। मतलब सऊदी अरब की तरफ से तेल, गैस पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगी, बंद हो जाएगी, उसका आवागमन रुक जाएगा, उसका निर्यात ठप पड़ जाएगा। दरअसल ईरान के सहयोगी हूती विद्रोही यमन में पहले ही बाब अल मंडेब पर हमले कर चुके हैं। पहले भी हमने देखा है कि बाब अल मंडेब को हूतियों की तरफ से बीच बीच में ब्लॉक कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है अपने दम के बल पर। अब ईरान उन्हें फिर से सक्रिय करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि अब अमेरिका की नौसेना इस वक्त हॉर्मूज में बैठी हुई है। तो ये ईरान का प्लान भी हो सकता है कि हॉर्मूज के साथ साथ वो बाब अल मंडेब को भी ब्लॉक कर दे। सऊदी अरब ने हूतियों से यह वादा लिया था कि वो सऊदी जहाजों या उसके तेल पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन स्थिति अभी पूरी तरह से अनिश्चित हो गई है, क्योंकि सऊदी की बात मानेंगे नहीं, ईरान की बात अक्षरशः उसका पालन किया जाएगा। इधर अरब अधिकारियों ने बताया कि खाड़ी देश युद्ध को ऐसे खत्म नहीं करना चाहते जिसमें ईरान हॉर्मूज पर कब्जा अपना बनाए रखे, क्योंकि ऐसी स्थिति खाड़ी देशों के लिए बहुत ही घातक हो सकती है। इसीलिए वो अमेरिका से मिन्नतें कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि घेराबंदी तुरंत हटा लीजिए और बातचीत करिए, कोई एक परमानेंट सॉल्यूशन निकालिए, ताकि जो हॉर्मूज का ब्लॉकेड है, हॉर्मूज में जो इस वक्त पूरी तरह से जहाज़ों की आवाजाही रुकी हुई है, ख़ासतौर पर इन खाड़ी देशों के जहाज़ों की, वो हट सके, वो ख़त्म हो सके। ईरान की तरफ से भी संकेत मिल रहे हैं, अगर अमेरिका थोड़ा लचीला रुख अपनाएगा तो बातचीत हो सकती है। सऊदी की विशेष चिंता बाब अल मंडेब की है, जो अभी उसकी अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन बना हुआ है, क्योंकि ज्यादातर अब सारा का सारा तेल, गैस उसका यहीं से गुजर रहा है। अमेरिका ने सोमवार सुबह 10 बजे से ईरानी बंदरगाहों पर पूरी घेराबंदी शुरू कर दी थी। तो सऊदी को सबसे बड़ा खतरा अब यही लग रहा है कि उसके तेल का रास्ता पूरी तरह से बंद ना हो जाए। आपको क्या लगता है, सऊदी अरब का ये डर कैसा है, और क्या इस डर के बाद, इन गुहार के बाद अमेरिका सऊदी अरब की बात मानेगा, या फिर वो अपनी जिद पर अड़ा रहेगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।